हमने इतना सब कुछ इनके लिए किया पर रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलता। टीनेजर्स के रूड वर्ड्स सुनकर पेरेंट्स का दिल टूट जाता है जब वो आपके साथ चिल्ला कर बोलते हैं और बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। गुस्से को पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिवली और जेन्युइनली सुनिए। आप मुझसे पूछेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों में स्पेस की क्या जरूरत है। पेरेंट्स से कुछ स्पेस चाहिए होती है। हाउ टू डील विद डिसरिस्पेक्टफुल टीनेजर्स। कल ही एक माँ ने मुझसे कहा, मैडम मेरा बच्चा 15 साल का हुआ है और आजकल मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मेरा बेटा नहीं मेरा दुश्मन हो। और सच कहूं तो आजकल हर दूसरे घर की यही कहानी है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इतना सब कुछ इनके लिए किया पर रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिलता। और बच्चे कहते हैं कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं। मैं हूं वंदना सक्सेना, एक प्रिंसिपल और एक एजुकेटर। अपने 30 साल के करियर में मैंने कई पेरेंट्स और टीनेजर्स के साथ काम किया है और एक चीज तो मुझे समझ में आ ही गई है। जब बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं तो उनका जवाब गुस्से से नहीं होता। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे हम बच्चे के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को समझ सकें और उसकी कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकें। टिप नंबर 1, गुस्से को पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। टीनेजर्स के रूड वर्ड्स सुनकर पेरेंट्स का दिल टूट जाता है, लेकिन रिमेंबर वो आपके खिलाफ नहीं है। एक्चुअली उनके अंदर एक हार्मोनल और इमोशनल स्टॉर्म आ रहा है और उसी का नतीजा है ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और बदतमीजी से बात करना। अगर आप भी गुस्से से उनके साथ रिएक्ट करेंगे देन इट विल बी लाइक एडिंग पेट्रोल टू फायर। जब वो आपके साथ चिल्ला कर बोलते हैं तो आप रिएक्ट कीजिए कामली। थोड़ा सा स्टेप आउट कीजिए सिचुएशन से, अपने इमोशंस को भी ऑब्जर्व कीजिए और बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। टिप नंबर 2, समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ कंट्रोल करने से नहीं। मैंने अपने स्कूल में अक्सर देखा है कि जब पेरेंट्स सिर्फ एक लेक्चर मोड पर चले जाते हैं तो बच्चे नॉट लिसनिंग मोड पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं और इनके दिमाग में यही बात चलती है कि लो शुरू हो गया लेक्चर और हमें सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप केवल अपनी ही बात नहीं रखते लेकिन उनकी फीलिंग्स को वैल्यू करते हो, उनकी फीलिंग्स को सुनते हो, तो धीरे धीरे वो खुलने लगते हैं। और अगर आप उनसे कहेंगे कि तुम हमेशा बदतमीजी करते हो तो वो क्लोज डाउन हो जाते हैं। बट इफ वी ट्राई सेइंग कि मुझे लगता है कि आप कुछ अपसेट हो, क्या बात है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ऑटोमेटिकली एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। टिप नंबर 3, जनरेशन गैप को ब्रिज करना होगा, बढ़ाना नहीं होगा। अब सोचिए ना, अक्सर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बिटवीन 25 टू 30 इयर्स का एज गैप तो होता ही है एंड दैट्स अ ह्यूज जनरेशन गैप्स। अपनी वैल्यूज को आप अपने लिए जरूर वैल्यू कीजिए, उनकी भी सुनिए, बट बच्चे की बात सुनना बहुत जरूरी है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिवली और जेन्युइनली सुनिए, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि मेरे पापा मम्मी मेरी बात सुनते हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट को ऑटोमेटिकली कम कर लेते हैं एंड दे फील वैल्यूड एंड वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना बच्चे और पेरेंट्स में, उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। टिप नंबर 4, ओपन कम्युनिकेशन का स्पेस दीजिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों में स्पेस की क्या जरूरत है, पर टीनेजर्स को
अपने इमोशनल और हार्मोनल स्टॉर्म को खुद ही समझने के लिए पेरेंट्स से कुछ स्पेस चाहिए होती है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी प्राइवेट स्पेस में घुस रहे हैं, they feel threatened and automatically they close down. तो बच्चों को अगर आप पूछेंगे कि अगर हमेशा उनकी इमोशंस के बारे में ना पूछकर इफ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल म्यूजिक में तुम्हारी क्या चॉइस है, या फिर स्कूल में आज मैथ में तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगा, या स्कूल की किस एक्टिविटी में तुम्हें मजा आ रहा है, या कभी कभी आप उनके फ्रेंड्स के बारे में भी उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा करने से एक ओपन कम्युनिकेशन की स्पेस बनी रहती है, प्रोवाइडेड हम ऐसे सवाल उनसे पूछे जिसका जवाब सिर्फ वो ही जानते हो। कोई एक सेट फॉर्मूला वाले बोरिंग से क्वेश्चंस पूछने से बच्चों को बोरियत हो जाती है एंड वो आपसे बातचीत नहीं करते। टिप नंबर 5, रिस्पेक्ट अर्न होता है, फोर्स से नहीं मिलता। अगर पेरेंट्स ये बच्चों से कहेंगे कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, तो मुझे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट किया था। ऐसा नहीं होगा। रियलिटी ये है कि रिस्पेक्ट जो है डिमांड करने से नहीं मिलता, इट हैज टू बी अर्न्ड। म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाने से रिस्पेक्ट अपने आप आपको वापस मिल जाता है। जैसे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमने बच्चे को अगर सॉरी बोल दिया तो बच्चे अपने आप सीख लेंगे कि ह्यूमिलिटी ही रिस्पेक्ट का बेस है। और जब हम अपने प्रॉमिसेस पूरे करेंगे देन ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट जो फॉर्म होगा उससे निकल कर आएगा रिस्पेक्ट। पेरेंट्स याद रखिए कि आपका टीनेजर की बदतमीजी उनके फाइनल कैरेक्टर पे बिल्कुल जजमेंट नहीं है। ये एक फेज है जिसको समझना पड़ेगा पेशेंस के साथ और प्यार के साथ। अगर हम कामली और रिस्पेक्टफुली और कंसिस्टेंटली उनकी बात को सुनेंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे वही क्वालिटीज आपको वापस दे देगा। मैं हूं वंदना सक्सेना, पेरेंटिंग की पाठशाला से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हम इकट्ठे मिलकर पेरेंटिंग को जॉयफुल, फन एंड इजी बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।